इस किताब में आप सीखेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें, जल्दी अमीर कैसे बने, वह कौन से तरीके हैं जिनको यूज करके अमीर बना जाए, कैसे जल्दी रिटायर हो और कैसे फास्टलैंड स्ट्रेटजी को यूज करके कम उम्र में सक्सेसफुल बना जाए है। यह किताब उन लोगों को पढ़नी चाहिए जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, जो लोग पैसों को अच्छे से मैनेज करना सीखना चाहते हैं और जो फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। ऑथर के बारे में एम.जे. डिमार्को एक एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, एडवाइजर और इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर है। लेखक फास्टलैंड फोरम के फाउंडर भी है, जो 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप बिजनेसमैन के लिए एक कम्युनिटी है। लेखक भी एक समय जॉब किया करते थे और आज वह एक मिलेनियर है और लेखक हमें भी सिखाना चाहते हैं कि कम उम्र में कैसे जल्दी अमीर बने। इस किताब की खास लर्निंग एक, द ग्रेट डिसेप्शन। अगर आप किसी से पूछोगे कि अमीर कैसे बने, तो वो आपको एक ही घिसा पिटा तरीका बताएंगे जो सदियों से चला आ रहा है, जो है एक अच्छी जॉब ढूंढो, पैसे बचाओ, खर्चे कम से कम करो और पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। इससे आप एक दिन तो अमीर जरूर बन जाएंगे। और अगर आप उनकी बात मानकर ऐसा करते हैं तो आपको 20 से 30 साल तो पक्का लग जाएंगे। और इसके लिए आपको जिंदगी भर गधे की तरह मेहनत करनी होगी ताकि आप 50 से 60 साल की उम्र में अमीर बन सको। लेकिन आप बुढ़ापे में इतने पैसों का क्या करोगे, जब आपके पास ना तो अच्छी हेल्थ होगी ना टाइम होगा। ऐसा करने से आप एंड में अमीर तो बन सकते हो लेकिन उसे एंजॉय नहीं कर पाओगे। ऐसा करने से आपको पता ही नहीं चलता है कि कब आपकी जवानी आपके हाथ से निकल गई, जो आपको कभी वापस नहीं मिल सकती। 2, द रोड ट्रिप टू वेल्थ। ज्यादातर लोगों को पैसों की समझ नहीं होती है। पैसा कोई इवेंट नहीं है, यह एक प्रोसेस है और अगर आपको अमीर बनना है तो आपको भी इस प्रोसेस से गुजरना होगा। यह एक रोड ट्रिप की तरह है जहां पर आपको अपनी मंजिल पर फोकस करने के साथ उसे एंजॉय करने की भी जरूरत है। यहां पर आपकी मंजिल आपका इवेंट है और यह जर्नी जो आप तय करने वाले हैं, यह एक प्रोसेस है। अब इस सफर पर जाने के लिए आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत है। पहली चीज तो है कार, जो आप खुद है क्योंकि आप ही डिसाइड करेंगे कि आपको जाना कहां है। दूसरी चीज है कि आप अपनी मंजिल तक जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं, तो वो है आपकी चॉइस जिसे आपको चुनना है। और तीसरी चीज है आपकी स्पीड, की आप किस स्पीड से अपने आइडियाज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। एक बार ऑथर अपने दोस्तों के साथ शिकागो से रोड ट्रिप के जरिए साउथ फ्लोरिडा जा रहे थे और बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। वो अभी भी अपनी मंजिल से काफी दूर थे और रास्ते में फंस गए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो अपनी मंजिल पर फोकस कर रहे थे, अपनी जर्नी पर नहीं। लेखक ने निकलने से पहले अपनी कार का इंजन, पेट्रोल, रोड मैप, इन सभी जरूरी चीजों का ध्यान नहीं दिया। अगर उन्होंने इन सभी चीजों पर ध्यान दिया होता तो वह आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। इसलिए हमेशा याद रखें, मंजिल तक पहुंचना तो जरूरी है, लेकिन जल्दी पहुंचने के चक्कर में अगर आपने जरूरी बातों को नजरअंदाज कर दिया या कोई गलत रास्ता चुन लिया तो रास्ते में बहुत मुश्किलें आ सकती है। इसलिए आपको अपने रास्ते पर भी ध्यान देना है ताकि आप सही समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। जब भी आप किसी को सक्सेस मिलते देखते हैं तो आपको लगता है कि वो एक दिन में हो गया, लेकिन जो इवेंट आप देख रहे हैं वो कई सालों की मेहनत है, जो केवल और केवल उस जर्नी और प्रोसेस की वजह से पॉसिबल हो पाया है। इसलिए अपनी मंजिल के साथ अपनी जर्नी और प्रोसेस पर भी ध्यान दें। 3, द साइडवॉक रोड मैप। साइडवॉकर वो लोग होते हैं जो कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते हैं, जो लोग पैसों की तंगी और गरीबी से जूझते हैं। साइडवॉकर अपनी इनकम को रोज के खर्चा और फिजूल के खर्चों में खर्च कर देते हैं। यह लोग अपने आने वाले कल की प्लानिंग नहीं करते हैं और अपनी रोज की कमाई पर ही अपना गुजारा चलाते हैं।
यह लोग पैसों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसलिए गरीब ही रहते हैं। अब साइडवॉकर भी दो तरह के होते हैं। पहला साइडवॉकर है इनकम पुअर, ऐसे लोगों की नेटवर्क जीरो होती है। इनके पास कोई सेविंग नहीं होती है। इन लोगों पर कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन होते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बने फोन, टीवी और गैजेट्स होते हैं। यह लोग ना तो अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, ना ही किसी इमरजेंसी की। यह ज्यादातर अपना पैसा दिखावा करने में बर्बाद कर देते हैं। इसलिए साइडवॉक रोड मैप बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए। ऐसे लोगों के पास में अच्छे फोन, टीवी, कार तो होती है, लेकिन अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है। अब ऐसे में अगर उनकी लाइफ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उन्हें अपनी जेब से पैसे भरने पड़ेंगे, जिससे उन पर और लोन चढ़ जाएगा, जिससे वो कभी खत्म ना होने वाले गरीबी के जाल में उलझ कर रह जाएंगे। दूसरा साइडवॉकर है इनकम रिच। यह लोग ज्यादातर फेमस सेलिब्रिटी, एक्टर और मैजिशियन और एथलीट होते हैं, जिनके पास एक टाइम पर बहुत पैसा होता है, लेकिन कुछ समय में वो दिवालिया हो जाते हैं। इसका रीजन होता है पैसों को मैनेज नहीं कर पाना और अपने ऐशो आराम और दिखावे पर खर्च करना। यह लोग जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। यही चीज उनको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के बाद भी गरीब बना देती। 4. द स्लोलेन रोड मैप। स्लोलेनर्स वो लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, जैसे डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर। यह दिन रात मेहनत करके पैसा बचाते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए, लेकिन इन लोगों को यह नहीं पता होता है कि बुढ़ापे में ज्यादा पैसों का क्या करेंगे, क्योंकि जो मजा जवानी में है वो मजा आपको 60 की उम्र में तो नहीं मिल सकता। यह लोग अपने बहुत सारे टाइम को गवा देते हैं थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में। जैसे अगर इनका 20 रुपए बच रहा है 1 घंटे लाइन में खड़े रहने से, तो यह खड़े रहेंगे। यह पैसे को टाइम से ज्यादा कीमती मानते हैं। यह लोग अपने काम में इतने बिजी हो जाता है कि खुद को और अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। ज्यादातर लोगों को एक ही तरीका पता होता है अमीर बनने का कि अच्छी जॉब करो, पैसा बचाओ और उन्हें इन्वेस्ट करो और आप अमीर बन जाओगे। लेकिन वो अमीरी भी किस काम की जो आपको बुढ़ापे में मिले, जिसे आप अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ऐसा भी तरीका है जिस पर चलकर आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं, जिसे कहते हैं फास्टलेन रोड मैप। 5. द फास्टलेन रोड मैप। फास्टलेन के रास्ते पर चलकर आप बहुत जल्द अमीर बन सकते हैं और अपनी जवानी को एंजॉय कर सकते हैं। बेशक मेहनत आपको यहां पर भी करनी होगी, लेकिन अमीर होने के लिए आपको बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फास्टलेन पर चलने वाले लोग कंज्यूमर नहीं होते हैं, क्रिएटर होते हैं। आप भी अपना कोई कॉन्टेक्ट क्रिएट कर सकते हो, जैसे बुक लिख सकते हो, कोर्स बना सकते हो, कोई म्यूजिक बना सकते हो, जिससे आपको पैसिव इनकम आए। अपना खुद का बिजनेस क्रिएट करके फास्टलेन के रास्ते पर चल सकते हैं, जिसमें आपको एक बार मेहनत करनी होगी, टाइम देना होगा किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर आप बिना मेहनत के पैसा कमा सकते हैं। लेकिन बिजनेस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि ज्यादातर बिजनेस बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं, क्योंकि कुछ बातें हैं जो लोगों को पता नहीं होती है, और वही 5 बात आप जानने वाले हैं। सक्सेसफुल बिजनेस कैसे करें, उसके लिए लेखक हमें 5 कमांडमेंट बताते हैं, जिनको हमें फॉलो करना चाहिए एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए। 5 कमांडमेंट फॉर सक्सेसफुल बिजनेस। 1. द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल यह बताता है कि आपको वो बिजनेस करना है जिसमें हर एक चीज पर पूरी तरह से आपका कंट्रोल हो। आपको कभी भी किसी एक प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस को डिपेंड नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई सेलर है जो अमेज़न पर अपने प्रोडक्ट को सेल करता है, तो उसको भी अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहां पर उसको पूरी तरह से कंट्रोल मिले।
नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो एक टाइम पर बहुत पैसा कमा रहे हो, लेकिन किसी दिन प्लेटफॉर्म के मालिक ने कुछ चेंजेज किया तो वहां पर उसका नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने बिजनेस का कंट्रोल जितना हो सकता है उतना अपने हाथ में रखो। 2. द कमांडमेंट ऑफ एंट्री। द कमांडमेंट ऑफ एंट्री यह बताता है कि आपको वो बिजनेस करना है जिसको आसानी से कॉपी ना किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए कोई आपको कहता है कि अमेज़ॉन पर अपना स्टोर खोलो और लाखों रुपए कमाओ, या कोई रेस्टोरेंट खोलो और पैसे कमाओ। बेशक आप कुछ समय के लिए तो पैसा कमा लोगे, लेकिन उसको लाखों लोग कॉपी कर लेंगे। इसलिए आपको वो बिजनेस करना है जिसमें एंट्री बैरियर हो, जिसको आसानी से कोई कॉपी ना कर सके। बहुत सारे लोग जो बिजनेस में फेल हो जाते हैं उनका कारण यही होता है कि वो ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं जिसको आसानी से कोई भी कॉपी कर सकता है। 3. द कमांडमेंट ऑफ नीड। द कमांडमेंट ऑफ नीड यह बताता है कि आपको वो बिजनेस करना है जिसमें लोगों की नीड होना कि आपको जो अच्छा लगे वो, क्योंकि जिस चीज की लोगों को जरूरत नहीं है और उस चीज का आप बिजनेस करोगे तो वो बिजनेस कभी नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के लिए ऑथर के पास में एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खुलने वाली थी। जब ऑथर ने दुकान के ऑनर से बात की तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि यह दुकान चलने वाली नहीं है, क्योंकि उसका ओनर अपने पैशन को फॉलो करके एक हिप हॉप स्टोर खोलना चाह रहा था, लेकिन उसके आसपास कोई हिप हॉप का कल्चर नहीं था। इसलिए ऑथर ने पहले ही बता दिया कि यह बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें कमांडमेंट ऑफ नीड के रूल को फॉलो नहीं किया गया। 4. द कमांडमेंट ऑफ टाइम। द कमांडमेंट ऑफ टाइम यह बताता है कि आपको वो बिजनेस करना है जिसमें आपकी जरूरत ना के बराबर हो। आपको अपने बिजनेस में ऐसा सिस्टम बिल्ड करना है जिसमें लोग काम करें। आपको वो बिजनेस क्रिएट नहीं करना है जिसमें आप जितना टाइम देते हो उतना ही पैसा कमा पाओ। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं बिजनेस स्टार्ट करते वक्त, और इसी वजह से उनके हाथ में टाइम का कंट्रोल नहीं होता है। आपको कभी भी वो बिजनेस नहीं करना है जिसमें आपको खुद का पूरा टाइम देना पड़े हर दिन। ऐसा बिजनेस करें जिसमें एक सिस्टम हो, एक प्रोसेस हो, ताकि उस प्रोसेस और सिस्टम को फॉलो करके आपकी टीम आपके बिना भी काम कर सके। 5. द कमांडमेंट ऑफ स्केल। द कमांडमेंट ऑफ स्केल यह बताता है कि आपको वो बिजनेस करना है जिसको आसानी से स्केल किया जा सके। आपको उस प्रोडक्ट या सर्विस का बिजनेस करना है जिसको आसानी से एक्सपेंड किया जा सके, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जा सके। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई रेस्टोरेंट खोलते हो तो आप उस रेस्टोरेंट में लिमिटेड लोगों को ही हर दिन खाना खिला सकते हो, और उसे स्केल करना भी मुश्किल होता है। आपको ऐसा बिजनेस करना है जिसे आप टेक्नोलॉजी की मदद से आसानी से स्केल कर सको। 7. क्या आपके धन में जहर है? जो महंगी चीजें आपके पास है वो आपकी असली वेल्थ नहीं है। आपकी असली वेल्थ तो फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम है। वेल्थ में सबसे पहली चीज आती है आपकी फैमिली, जिनके साथ में आपका गहरा और अच्छा रिश्ता होना जरूरी है। दूसरी चीज है आपकी हेल्थ। एक हेल्थी और स्ट्रांग बॉडी से कुछ भी कीमती नहीं है। तीसरी चीज है फ्रीडम, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने की आजादी। अगर आपको वेल्थी बनना है तो आपको इन 3 चीजों, फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम, पर पूरी तरह से बैलेंस हासिल करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।